नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो ग्रेटर नोएडा से आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दौरे पर है। सुबह करीब 10 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति। तो इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का करेंगे शुभारंभ। तो गंगा जल परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहेंगी मौजूद। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम को भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम में शोधकर्ता जल संरक्षण के विषय में प्रस्तुत करेंगे अपना शोध पत्र। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये रहने वाला है। तो द्रौपदी मुर्मू इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी। तो कार्यक्रम की थीम समानता के साथ सतत विकास की जल सुरक्षा है। तो नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति करने जा रही हैं। तो कार्यक्रम में विभिन्न सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के आगमन से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम वाटर वीक के 7वें संस्करण का आज शुभारंभ होने जा रहा है। और देखिए, शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, राज्यपाल भी मौजूद होंगी इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। जो जल सप्ताह का 7वां संस्मरण है उसका आज शुभारंभ ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। और बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार जो है नोएडा आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आज वो दिन है जब जो है जल सप्ताह का जो वाटर वीक है उसका शुभारंभ होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के तैयारी पूरी की गई है। कई देशों के लमसम 2000 से ज्यादा जो मेहमान हैं इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, इसमें उपस्थित दर्ज कराएंगे। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि दुनिया भर में इस समय पेयजल की समस्या खड़ी हो रही है। तो ऐसे में किस तरह से उसको संरक्षित किया जाए, किस तरह से जो पानी की समस्या है उसको खत्म किया जाए। जो हमारे पुराने साधन रहे हैं, जो संसाधन रहे हैं, उनको किस तरह बचाया जाए, नदियों का संरक्षण किस तरह किया जाए, नए विकल्प किस तरह से खोले जाएं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस दौरान चर्चा होगी। अगर बात करें कार्यक्रम की तो 4 टेक्निकल जो है इसमें सेशन रहेंगे। उसके अलावा बात करें जो है 10 सेमिनार होंगे, 10 पैनल डिस्कशन सत्र रहेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरा देश जो है जल की समस्या से जूझ रहा है और कहीं ना कहीं भारत एक बड़ा विकल्प जो है बनकर उभर रहा है विश्व भर में। निश्चित तौर पर उसी को लेकर के आज एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री लगातार इसकी निगरानी कर रहे थे। कल भी देखा गया, कल वो नोएडा पहुंच गए थे और कल भी उन्होंने पूरी जानकारी ली थी कि आखिर व्यवस्थाएं कैसी हैं। तमाम जो आला अधिकारी थे उनके साथ बैठक भी की थी। और आज राष्ट्रपति का कार्यक्रम, तो इसको लेकर के बाकायदा ब्रीफ किया था कि किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो अगर नोएडा के में इस समय जो सुरक्षा के लिए लमसम 2000 पुलिस कर्मी लगाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो एटीएस लगाई गई है। इसके अलावा माफ कीजिएगा आरआरएफ लगाई गई है। तमाम फोर्सेस हैं जो नोएडा में इसमें मौजूद हैं क्योंकि राष्ट्रपति का आगमन। तो ऐसे में सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कार्यक्रम को लेकर के भी पूरी तैयारी कर ली गई। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। अगर बात करें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जो तमाम जो ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां सीएम योगी का ग्रेटर नोएडा दौरा आज है दूसरा दिन। आज सुबह करीब 10 बजे एक्सपो मार्ट जाएंगे सीएम योगी। सुबह एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का करेंगे स्वागत और दोपहर करीब 12:30 बजे जनसभा को सीएम योगी संबोधित भी करने वाले हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के गंगा जल परियोजना का करेंगे लोकार्पण। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपी सीडा की परियोजना का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 1:30 बजे 1670 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास। दोपहर 2 बजे यूपी सदन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं।
तो करीब 10 बजे एक्सपो मार्ट जाएंगे, जहां पर तमाम चीज़ों का दौरा करेंगे। और आपको बता दें कि वाटर वीक का उद्घाटन होना है, तो 10 बजे माना जा रहा है कि उसके बाद राष्ट्रपति पहुंचेंगी और इसके लिए उनके स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे एक्सपो मार्ट। तो सुबह करीब 10 बजे एक्सपो मार्ट जाएंगे सीएम योगी। तो सुबह एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे। और लगातार हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के अगर जिक्र किया जाए, आज देखिए दूसरा दिन है और दूसरे दिन का जो उनका कार्यक्रम है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो एक्सपो मार्ट जाने वाले हैं, जहां राष्ट्रपति के स्वागत के लिए वो खुद मौजूद होंगे और इस पूरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही साथ और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं। अश्विनी, आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रहा कल का भी काफी महत्वपूर्ण रहा। कल भी एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को या फिर कहें नोएडा को मिली है डेटा सेंटर के रूप में। निश्चित तौर पर आज फिर महत्वपूर्ण कार्यक्रम लगे हुए हैं, जिसमें वाटर वीक का शुभारंभ है। मुख्यमंत्री इसमें जब पहुंचेंगे तो उसके बाद जो इंडिया मार्ट वहां जाएंगे, मेगा मार्ट, और वहां पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ बात करें अगर तो लमसम 1600 करोड़ से ज्यादा की आज जो औद्योगिक विकास की परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि औद्योगिक विकास जो विभाग है लगातार ऐसे काम कर रहा है जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़े, क्योंकि देखा गया है किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार देखा जा रहा है पिछले 5 सालों में कि इन्वेस्टर समिट हो रही है। इन्वेस्टर समिट में लोगों को लाया जा रहा है, लुभाया जा रहा है, वहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कितना सेफ है, यहाँ पर व्यापार के कितने ऑप्शंस खुले हुए हैं, यहाँ पर कितनी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ज्यादा ऑप्शंस हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के लोगों को कन्विंस किया जाता है और उत्तर प्रदेश के लिए अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। निश्चित तौर पर आज फिर जब 1600 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजना है उसका जो है शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री, शिलान्यास करेंगे। निश्चित तौर पर तो आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कराएंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है विशेष अहम कार्यक्रम है, दोनों कार्यक्रम आज के, जिसमें पहला जो वाटर वीक है, दूसरा जो शिलान्यास का कार्यक्रम है। जी अश्विनी, इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करने का जिक्र हो रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो निश्चित तौर पर जब शिलान्यास या फिर लोकार्पण करते हैं तो वहाँ की जो जनता होती है उसको बताते हैं कि जिस चीज़ का शुभारंभ या लोकार्पण हो रहा है वो उनके लिए कितना ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कितना ज़रूरी है, आगामी उसके परिणाम क्या होंगे। इससे पहले भी देखा गया जहाँ गोरखपुर का कोई शिलान्यास या फिर लोकार्पण कार्यक्रम होता है या फिर अयोध्या का हो या फिर किसी अन्य जिले का हो, हर जिले में मुख्यमंत्री बाकायदा जनता से रूबरू होते हैं कि जनता बताते हैं कि आखिर उनके लिए क्या चीज़ लाई गई सरकार की ओर से, क्या वादे किए गए थे और क्या बेहतर रहेगा। अगर जिस कार्यक्रम वाटर वीक में जिसमें सम्मिलित होंगे, स्वागत भी करेंगे, उस कार्यक्रम को भी आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये तमाम सत्र बनाए गए हैं। 5 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है और देखिए मेन मुद्दा यही है जल संरक्षण का, क्योंकि कई देश इससे जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं जब आज इस पर पूरी चर्चा होगी, 5 दिन इस पर चर्चा की जाएगी और कई और अन्य स्रोत ढूंढे जाएंगे, तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। बिल्कुल, कुछ देश नहीं पूरी दुनिया आज पेयजल की जो समस्या है उससे जूझ रही है। निश्चित तौर पर चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चीन हो, हर कोई अपना जो जल है वो संरक्षित करना चाहता है। निश्चित तौर पर भारत कहीं ना कहीं आज की डेट में भी एक बड़ा विकल्प है लोगों के लिए पेयजल के लिए यहाँ पर, क्योंकि जो जिस तरह से नदियों का संरक्षण किया गया है वो काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसी की सीख लेने के लिए तमाम देश के प्रतिनिधि आएंगे। अगर कार्यक्रम की बात करें तो डेनमार्क जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े देश जो हैं जो कार्यक्रम के सहयोगी हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है कि जब विदेशी लोग अपने देश की ओर देखते हैं कि वाकई इस देश में ऐसा क्या है कि यहाँ के लोग जो जल संरक्षण में अभी भी अव्वल, अभी भी देश की बात करें तो अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर पेयजल उपस्थित है। निश्चित तौर पर नदियों को संरक्षित किस तरह किया जाए इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा आज बातचीत होगी, बड़ा पैनल इकट्ठा होगा। नदियों को किस तरह से पेयजल समस्या किस तरह से निपटा जाए, संरक्षण जो मूलभूत पेयजल स्रोत रहे हैं उनको किस तरह से एक बार फिर तैयार किया जाए, इन चीजों को लेकर के बाकायदा बैठक होगी, बातचीत होगी, चर्चा होगी और कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम भी निकल के आएंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
तो वहीं अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, जिसका शुभारंभ वो करेंगी। आपको बता दें करीब 10 बजे ये कार्यक्रम इसका शुभारंभ होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा रहने वाला है। करीब 10 बजे एक्सपो मार्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति। इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का करेंगी शुभारंभ। गंगा जल परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में कार्यक्रम को भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो कार्यक्रम में शोधकर्ता जल संरक्षण के विषय में प्रस्तुत करेंगे अपना शोध पत्र। तो देश के सबसे बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद होंगी। करीब 10 बजे नोएडा पहुंचेंगी। देखिए, सड़क के रास्ते ही दिल्ली से नोएडा पहुंचेंगी। उनकी सुरक्षा में करीब 2000 सुरक्षा बल लगाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई देशों से इस कार्यक्रम में डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें समान तौर पर सततता के साथ किस तरह जल संरक्षण किया जाए इसका जिक्र होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कई देश जल संरक्षण को लेकर चिंतित हैं और इसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो जल संकट से हर देश जूझ रहा है और इसी समस्या को खत्म करने के लिए तमाम वो स्रोत ढूंढे जा रहे हैं, जिन स्रोतों के माध्यम से एक बार फिर से खबर में क्या पढ़ रही हूँ टाटा प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट उपचुनाव 3 नवंबर को होगा और बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। इसके लिए आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव रैली को संबोधित करेंगे। सितंबर में भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। मृतक विधायक के बेटी अमन गिरी अब भाजपा की उम्मीदवार है, जबकि समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं भाजपा ने उपचुनावों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैली की है, जिसमें बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी ने यहां कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगाया है। तो बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपनी ताकत झोंक दी है और देखिए, दोनों ही तरफ से ब्राह्मण चेहरे को उतारा गया है। कहीं ना कहीं बेहद गोला गोकर्णनाथ मंदिर को, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। ये दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में आज श्री अरविंद गिरी जी नहीं है, लेकिन उनके सुयोग्य पुत्र श्री अमन गिरी हमारे बीच में है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में है। और भाइयों बहनों, सचमुच इस कार्यक्रम का आधारशिला रखने के लिए भी हम ही लोग आएंगे, जब यहां पर छोटी काशी को वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहां पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा। उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन का काम करती है।
स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की जब सरकार चलेगी तो कई गुना रफ्तार से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। डबल इंजन सरकार को ताकत देने के लिए ही मैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी आया था। आज से ठीक 8 महीने पहले याद करिए, इसी स्टेडियम में श्री अरविंद गिरी जी के लिए, रोमी साहनी जी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया था। इस जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको चुनाव जिता करके भेजिए, सरकार बनेगी। आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर के गोला गोकर्ण में चुनावी जनसभा की और इसके बाद सीएम योगी ने एयरफोर्स के लॉन्च में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने सड़कों में गड्ढों के मुद्दे को उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिया कि नवंबर के अंत तक सड़कों के गड्ढे हर हाल में भर जाए। सीएम ने कहा कि कई चीनी मिलों पर पिछले सत्र का गन्ना भुगतान बकाया है। अधिकारी सुनिश्चित करें कि 30 नवंबर तक प्रत्येक किसान को बकाया मिल जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एम्स का मुद्दा भी उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली में एम्स बने, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। बाकायदा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है और उस पर काम हो रहा है। यहाँ प्रोजेक्ट जो भी हैं अगले महीने में वो समय देंगे, फिर आएंगे सभी प्रोजेक्ट को वो उद्घाटन करेंगे, ऐसा करके समय देने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट जो भी हैं अगले महीने में वो समय देंगे, फिर आएंगे सभी प्रोजेक्ट को। उन्होंने बरेली के बारे में राय ली और बरेली के विकास के बारे में बात की। अगले महीने फिर आएंगे। चुनाव को लेकर क्या कहा? अच्छी बात हुई है। मुझे लगता है कि वो चिंता करते हैं हर क्षेत्र की। चुनाव को लेकर क्या कहा? चुनाव तो अभी निकाय चुनाव को फिर आएंगे, परियोजनाएं कुछ हाँ। फिर आएंगे दोबारा अगले महीने कहा ना, अब भी दोबारा आने। साहब ने विशेष तौर से बरेली के विकास को देखा और एम्स बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसकी विशेष मांग की गई। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, उसका प्रस्ताव भेज दिया। दूसरी चीज़, जो सड़कों की खराब स्थिति बरसात में हो गई है, उस बात को भी हमने रखने का काम किया। तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों से कहा और हमारा लाल फाटक का पुल तैयार है। निकाय चुनाव तो हम जीतेंगे ही, इस पर विस्तार से चर्चा। डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है लगातार, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी, डेंगू को लेकर के भी और जानवरों की बीमारी को लेकर के भी विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो सड़कों पर जानवर घूम रहे गौवंश, उनको तत्काल गौ आश्रय में भेजा जाए और डेंगू के रोकथाम के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाए। जिलाधिकारी और कमिश्नर सबको निर्देश दिए हैं कि कहीं किसी प्रकार की बीमारी को लेकर अभी जो भी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके उद्घाटन होने हैं उनको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो जल्दी आकर उनका उद्घाटन करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर वहीं हरदोई में न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में गड्ढा मुक्त सड़क के दावे फेल साबित हुए। कानपुर नेशनल हाईवे में सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क नजर आ रही है। हरदोई से लखनऊ राजधानी को जोड़ने वाली सड़क है, बावजूद इसके सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देश है कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए। तो वहीं हरदोई जनपद में अधिकतर सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, जबकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। अब देखना ये होगा कि हरदोई जनपद में 15 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त होती हैं या नहीं। कल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का हरदोई दौरा था। हरदोई में उन्होंने गड्ढा युक्त सड़कों का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सारी सड़कें हरदोई की गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। हम आपको बता दें, ये वो सड़क है जो हरदोई से राजधानी लखनऊ को सड़क जोड़ती है, जिस पर कल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आए थे। शायद उनको ये गड्ढे नहीं दिखे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहना चाहेंगे दिखाएं।
कि किस तरीके से जो राजधानी की सड़क है उस सड़क पर गड्ढे पड़े हैं और कलेक्ट्रेट परिषद, क्योंकि कहना गलत न होगा कि दीपक तले अंधेरा, क्योंकि हरदोई की कलेक्ट्रेट की सड़कें उसी तरीके से गड्ढों में तब्दील है और उसी तरीके से हरदोई से लखनऊ को जोड़ने वाली सड़क जो राजधानी को जाती है उस सड़क का ये हाल है। हालांकि 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए, लेकिन हरदोई जनपद में देखने वाली बात होगी कि इस कदर पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है तो कैसे सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह। कल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का हरदोई दौरा था। हरदोई में चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।